भाइयों, अगर आप लोग कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ नया धंधा करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऐसी मशीन आ गई है जो बेरोजगारों के लिए, जो खाली में घर बैठे हुए हैं, उनके लिए कमाने का एक बढ़िया अवसर आया है। आप जैसे देख सकते हैं कि मार्केट में कई तरीके के कंपटीशन आ गए हैं, हर धंधे में, हर बिजनेस में। लेकिन मार्केट में एक ऐसी मशीन आ गई है कि जो घर बैठे ही गांव-गांव, घर-घर लोगों की मेहनत करके, दराई करके आप पैसा कमा सकते हैं। ना इसमें कोई लागत लगनी है, ना कुछ लगनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक मशीन खड़ी है, जिससे किसान भाइयों के लिए या अदर भाइयों के लिए जो घर पे खाली बैठे हैं, वो घर बैठे गांव में घूम घूम के अपनी कमाई का जरिया बना सकते हैं। और वो ऐसे कमाई कर सकते हैं जैसे आप कोई भी कृषि यंत्र या किसी भी तरीके का बिजनेस आपके यहाँ हो, उसमें आपका लगभग उधारी का सिस्टम बहुत ज्यादा रहता है। आप उसमें कमाने ज्यादा, आपका नुकसान हो जाता है। लेकिन यह एक ऐसा जरिया है कि किसान भाई बगैर कुछ किए आराम से अच्छी कमाई वो पर डे के हिसाब से वो कर सकते हैं। स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ब्लिंकिट बड़ी बड़ी टेक कंपनियां मार्केट में आ चुकी है। दोस्तों, वो जो क्या है कि कस्टमर से पैसे लेते हैं। अगर आप एक ऐसी सर्विस कस्टमर को दें जिससे कस्टमर से पैसे लेने की जरूरत ही ना पड़े और उसको सर्विस मिल जाए, तो ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी चलती फिरती दुकान है, आप कस्टमर के यहाँ पर ले आ सकते हैं। अलग अलग ये दुकानें हैं जिसमें आपको सामान बेचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो चलती फिरती दुकान। उसके बाद भी हम यहाँ से मैकेनिक हमारा जाएगा, आपको मशीन चलवा के 24-50 ट्रेनिंग देके तब आएगा। अच्छा, उसका कोई चार्ज नहीं है। शिक्षित बेरोजगार योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बहुत ही प्रयास कर रही है जी। तमाम, अभी एक स्कीम निकली है मुख्यमंत्री रोजगार योजना। उसमें गवर्नमेंट जो है 5 लाख रुपया दे रही है किसान को, बेरोजगार को, कि आपको 4 साल तक इसका आपको कोई ब्याज ही नहीं देना है। अरे वाह। मुद्रा योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है 10 लाख रुपया दे रही बगैर ब्याज के। तो दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है कि उनको घर बैठे सर्विस चाहिए। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ जिसमें आपको घर बैठे सर्विस ऐसी देनी है, कोई सामान नहीं बेचना है, कस्टमर से पैसे नहीं लेने हैं और सर्विस भी ऐसी जो कि फ्री देनी है। अगर किसको ये सर्विस फ्री में देते हैं तो कस्टमर दौड़ता हुआ आएगा, भैया कि भैया ये मैं चाहिए। उसका पड़ोसी भी बोलेगा भैया मेरे को ये सर्विस चाहिए। और दोस्तों, काम ऐसा रहने वाला है जिसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि भैया ये जो सेटअप है हर किसी के पास होना चाहिए। और दोस्तों, आज जब मैं आपको काम बताने जा रहा हूँ, एक तरह की चलती फिरती दुकान है और उस दुकान से कुछ आपको बेचना नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, आपको सिर्फ सर्विस देनी है, और एक ऐसी सर्विस जिसका फ्यूचर रहने वाला है। और सर ने इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, उसी सर्विस की तलाश में, उसी फैक्ट्री की तलाश में, उसी दुकान की तलाश में दोस्तों मैं यूपी के अकबरपुर में आ चुका हूँ। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या सोच के आपने इस फैक्ट्री सेट को लगाया। और सर में जान के दंग रह गया कि मतलब काफी टाइम से काम कर रहे हैं, लगभग 35 साल से इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं और दिनों दिन मतलब कुछ ना कुछ डेवलप करते रहते हैं। तो लोगों की जरूरत को समझते हुए किस तरीके से उन्होंने इस प्रोडक्ट को, इस बिजनेस को, इस फैक्ट्री को, इस दुकान को लॉन्च किया, सर बताइए। हमारे यहाँ इतने लोग बेरोजगार हैं और उनके पास जमीन नहीं है या कहीं उनके पास स्थान नहीं को रोजगार कर सकें। और तमाम किसान भाई हमारे ऐसे हैं कि हर किसान के पास लगभग 80% किसानों के पास ट्रैक्टर है जो खेती की जुताई बुआई करते हैं। अब उनके पास 5 बीघा खेत है, ट्रैक्टर उन्होंने ले लिया। अब वो अगल बगल के धान, अगल बगल वो जुताई करने जाएंगे तो पैसा बाकी हो जाता है, लोग देने के लिए आनाकानी करते हैं। तो उस पे हम लोगों ने एक प्रोडक्ट निकाला कि क्यों ना राइस मिल ट्रैक्टर चालित बना दी जाए, जो गांव गांव घर घर जाकर फ्री कुटाई करे जी। वो मशीन हम लोगों ने लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद वो मशीन इतनी सफल हुई कि चूंकि उसमें आपको किसान से कुछ लेना नहीं, आप दरवाजे पर मशीन लेके जाएंगे, उन्होंने धान दिया, आपने उसका चावल बना के उनको दे दिया और उसमें ब्रान और भूसी आप लेके चले आते हैं। जो ब्रान निकलता है उसको आप कहीं बेचने की जरूरत नहीं, वही किसान जो है 15 रुपए किलो खरीद लेता है जानवरों को खिलाने के लिए। क्योंकि इस ब्रान से जो निकलता है पशु आहार बनता है। पशु आहार बनता है तो ये पशु आहार जो है आपने कुटाई किया, आप ब्रान लेके आगे घर, तमाम किसान आ जाते हैं कि भैया 15 रुपए किलो हमको दे दीजिए। क्योंकि 22 रुपए 20 रुपए किलो उनको पशु आहार लेना पड़ता है और उसमें ऑयल निकला हुआ पशु आहार बनता है। ये प्योर, इसमें तेल की मात्रा रहती है, तो जानवरों का दूध भी बढ़ता है और आपका जो है घर बैठे फायदा भी हो जाता है। और उसके लिए जैसे भी आपका राइस मिल लगा, तमाम लोग खोजने लगते हैं आपकी भूसी परचेज करने के लिए, आपका ब्रांड परचेज करने के लिए। तो किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और 1 घंटे में अगर हमने 8 क्विंटल कुटाई किया तो 8 घंटे में हमने मान लीजिए 85 कुंटल हमने कुटाई करके लेके आए। 50 कुंटल कुटाई करने पे हमारा जो है 14 किलो पाली निकलता है। ठीक है, 7 कुंटल हमारा पाली निकल गया और 50 कुंटल धान पे 20 किलो भूसी निकलती है।
10 कुंटल हमारी भूसी हो गई। अच्छा 10 कुंटल भूसी अगर हमारी 5 रुपया किलो भी बिक गई, 4 रुपया भी बिक गई, तो 4000 की हमको भूसी हो गई। 7 कुंटल हमारा पालिश अगर 15 रुपया किलो बिक गया तो 10,000 का पालिश हो गया। 10 4 14,000 रुपया हमारा पर डे उससे आमदनी हो गई। एक ट्रैक्टर जो है घंटे में 5 लीटर तेल खाएगा, 500 रुपया का तेल हो गया। 200 रुपया घंटा आप रख लीजिए लेबर चार्ज, 700 रुपया घंटा। 8 घंटे में 6,000 रुपया उसका जो है खर्च आया। तब भी वो पर डे 7 से 8,000 रुपया वो बचा के लेके चलाता है। सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि किसान भाइयों का जो पैसा नहीं पकता, अब वो वैसे निकल गया मशीन लेके निकल गया। अगर 5 कुंटल भी उसने कूट के ले आया तब भी उसको जो है 2,000 रुपए की बचत हो। इस ब्रांड से क्या होता है, जो ब्रांड निकलता है बड़े बड़े मिलों में चला जाता है। वहां से इन्होंने 16% तेल निकाल लिया। उसकी जो छाछ बचती है वो पशु आहार फैक्ट्री को दे देते हैं। अच्छा। उसमें थोड़ा गुड़ और सीरा खड़िया मिला के वो पशु आहार बना देते हैं। अच्छा। अब इस समय तो क्या कर लिया है कि पशु आहार कंपनियों ने एक मशीन अभी हमने लॉन्च किया है अभी नहीं, कि जिससे भूसी को भी पाउडर बना देते हैं। अच्छा। जो भूसी निकलती है, जो भूसी निकलती है इसमें, वो 3 रुपया 4 रुपया किलो बिकती है, क्योंकि वो बॉयलर में जाती है, आपके भट्टों में जाती है, आपके मुर्गी फार्म में जाती है, और आपके जो है प्लाई में भी जाती है। लेकिन अभी जो नई मशीन हमने लॉन्च किया है उसमें भूसी को भी पाउडर बना दिया जाता है। जो भूसी धान से निकलती है वह डायरेक्ट इस हमारे कटर में आ जाती है। ये एक ऐसी तकनीक विश्वकर्मा फाउंडेशन ने बनाया है जो भूसी को पाउडर में बदल देता है। अब 1 घंटे में वो करीब जो है 100 किलो मान के चलिए, जहां हमारा ब्रांड देता था ये घंटे में ये 3 कुंटल जो है हमको ब्रांड और भूसी पीस कर देता है। तो जो पाउडर निकलेगा जो भूसी से, तो वो उसका इस्तेमाल कहाँ होता तो सब पशु आहार वाली फैक्ट्री ले जाती है। अच्छा। तमाम आपने प्लान लगाए नहीं कि जिसके तमाम गलतियां हैं वो आपके दरवाजे घूमने लगते हैं कि भाई हमको माल दे दिए, हमको माल दे दिए। अच्छा। इसमें इस तरीके के जो है तमाम गलती घूम रहे हैं। आपका ब्रांड जो भी तैयार हुआ वो आके 50 बोरा हुआ, 10 बोरा हुआ, 20 बोरा हुआ, आप ले जाके ले जाएंगे। और नहीं है, अगर आपके पास क्षमता है तो आप ब्रांड इकट्ठा करिए और पूरी डीसीएम ट्रक भरवा के मिल में ले जाके दीजिए, पैसा आपको और अच्छा मिल जाता है। तो आप तो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, आपसे ऑलरेडी जो पहले से जो किसान जुड़े हुए हैं तो वो बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, और मतलब उनका फीडबैक वगैरह क्या रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो तो बहुत फीडबैक, एक पार्टी के पास 2-2 3-3 मशीन है। अच्छा। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पर किसान टांडा में ठगा जा रहा है। अच्छा। ठगने का कारण ये है कि यहाँ पर तमाम कंपनियां खुल गई। अच्छा। हमारे ही नाम से लोगों ने फैक्ट्री डाल दी विश्वकर्मा के नाम से। अब वो ये नहीं देख पाते कि विश्वकर्मा फाउंडेशन, जैसे हमारा ट्रेडमार्क है BMW, हाँ, ये हमारी मशीन सबसे अलग है। अच्छा। यहाँ जो लोग भी मशीन बना है, चूंकि ट्रेडमार्क हमारा रजिस्टर्ड है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि नए जो है तमाम उन्होंने वीडियो पर डाल दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो की छोटी सी स्क्रीन में जो आपके हाथ में आ जाती है उसमें क्या ही देखते होंगे आप। यहाँ पर जब ऑन द स्पॉट आप आएंगे ना, जब अपनी आंखों से देखेंगे सब कुछ बनता हुआ, सब कुछ, कितनी सारी मैन पावर है इनके पास, क्या टेक्नोलॉजी है, कौन सी मशीनरी से, कौन सी ऐसे इक्विपमेंट से मशीनरी बनाई जा रही है, उनको कितने सालों का तजुर्बा है, सारी चीजें आपको जब आओगे ना तभी पता लगेगा। भैया ऐसे किसी की वीडियो देख के आप फटाफट कॉल मत करने लग जाना। इन चीजों से बचने के लिए सर क्या किया जाएगा, आप ये बताइए। इनको बचने के सर ऐसा है कि यहाँ तमाम मैंने जो है उन्होंने ग्रुप बना लिए, और उन्होंने ग्रुप पे डाल दिया अपना मार्का बना के, एक दुकान ले लिया और उन्होंने मशीन ला के खड़ी कर दिया, और फर्जी किसानों से जो है स्टेट में दिला के हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, हम बिहार से बोल रहे हैं, हमारी मशीन अच्छी चल रही है, अच्छा। नंबर दे दिया। अब बाहर का किसान क्या करता है, विश्वास करके पैसा डाल देता है। जब पैसा डाल देता है उस फर्म के नाम, अब आता है यहाँ तो वहाँ स्पेसिफिकेशन कोई है नहीं। बताया उन्होंने कि हम ये मॉडल में मशीन देंगे, और हम मशीन दूसरी है। जब मशीन सही नहीं चलती है तो किसान परेशान हो जाता है। एक चीज और यहाँ पर हो गया है कि जैसे जो ये लोग जो बाहर से आते हैं पैसा डाल के, अब जब उन्होंने पैसा डाल दिया आपके यहाँ तो फिर वो पैसा निकलना इतना आसान होता नहीं। तो हमारे किसान भाइयों से यही निवेदन है कि किसी के यूट्यूब पे, किसी के वीडियो पे आप भरोसा ना करें, या तो उनसे कहें कि भाई अपनी फैक्ट्री का आप जरा हमको स्पेसिफिकेशन भेज दीजिए, हम भी चेक कर ले, या खुद आके यहाँ पर देखें कि मशीन कौन सी है। इस बार हम लोगों ने गवर्नमेंट से IIT टेस्टिंग खड़गपुर से मशीन हमने टेस्ट कराया, वहां भी हमको जो सर्टिफिकेट दिया गया कि इतनी कम लागत में आपने जो मशीन बना दी है वो काबिल तारीफ है। फिर हमको एक सर्कुलर मिला NSSI से कि मैसेज विश्वकर्मा फाउंडेशन से कोई भी गवर्नमेंट अगर 15% एवरेज पर माल खरीदती है तब भी आपत्ति नहीं हो सकती है। खादी कमीशन से हमारा अप्रूव है, हमारा CSI से अप्रूव है, उद्योग विभाग से अप्रूव है, मतलब जितनी भी संस्थाएं हैं। अब कृषि विभाग आपका भोपाल है, इनमें सबसे बड़ा इसका पल्स एंड दाल का टेस्टिंग सेंटर आपका मैसूर है,
जयसूर से भी हमारी मशीन एक्सपोर्ट है, यहाँ पे IIT खड़गपुर से भी है, हमारा CSIR से भी है। तो जब मानक हम सही देंगे तभी जो है मशीन सही चल पाएगी। इस पे किसान को इतना फायदा है कि आप इसको अगर ऑनलाइन करा दे तो कृषि विभाग से 50% सब्सिडी ले ली हमारी मशीन पर। बताओ। कृषि विभाग से आप खादी कमीशन आयोग से ले लिए 35%, उद्योग विभाग से ले लिए 35%। तो ये ऐसा धंधा निकाल दिया है कि जिनके पास ट्रैक्टर है वो तो रोजगार चला ही सकते हैं, अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो जो है ये मशीन ले जाके चाहे वो ट्रैक्टर से चलाए चाहे मशीन से उससे चलाए। ट्रैक्टर से चलाने में होगा कि उसको काम ज्यादा मिलेगा, अस्थाई लगाने पर काम कम मिलेगा। दोनों ऑप्शन है, अगर आपको ट्रैक्टर नहीं है फिक्स जगह लगाना चाहते तो वो भी ऑप्शन है। नहीं, गवर्नमेंट दे रहे हैं, 25 लाख तक आपको दे रही, आप ट्रैक्टर भी ले लीजिए, राइस मिल भी ले लीजिए। अच्छा, गवर्नमेंट से कैसे जोड़ा जाएगा, कौन सी स्कीम के साथ कौन सी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, थोड़ा गाइड करते हैं लोगों को। ये बहस नहीं है। शिक्षित बेरोजगार योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बहुत ही प्रयास कर रही है जी। तमाम। अभी एक स्कीम निकली है मुख्यमंत्री रोजगार योजना, उसमें गवर्नमेंट जो है 5 लाख रुपया दे रही है किसान को, बेरोजगार को, कि आपको 4 साल तक इसका आपको कोई ब्याज ही नहीं देना है। अरे वाह। और 50,000 को भी छूट मिल जाना है। क्या बात है। खादी कमीशन से आयोग से जो है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से 25 लाख दे रही। अब जैसे मान लिया कोई बेरोजगार है, वो एक ट्रैक्टर एक राइस मिल अगर वो लेना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 लाख रुपया में हो जाना है। मुद्रा योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है 10 लाख रुपया दे रही बगैर ब्याज के, आप ले लीजिए। तो गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे रही है, लेकिन हमको आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे और किसान भाई अगर सही मशीन पा गया तब तो वो बचा के ले जा जाए। और जो यहाँ तमाम नई नई फैक्ट्रियां खुली, हर साल हमारे टांडा में 4 से 8 फैक्ट्री खुलती है और हर साल बंद होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसमें एक बेल्ट यहाँ से चल रहा है, एक पुल्ली बेल्ट यहाँ से चल रही है और एक पुल्ली बेल्ट यहाँ से चल रही है। और हम ही इकलौते हैं जिसमें डबल पॉलिशर में चावल हमारा इस साइड गिरता है, दाहिने साइड गिरता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा पॉलिशर है, इस पॉलिशर में हमने वरम सिस्टम खत्म कर दिया है। वरम सिस्टम क्या होता है कि इन दोनों पत्थर के बीच में एक पाइप लगी होती है और रॉड लगी होती है लंबी से, ब्लेड घूमी रहती है, जैसे हलर होता है। तो जब चावल इस पत्थर से इस पाइप में चावल जाता है, जब पाइप में चावल भरता है तो जो चावल ब्लेड नीचे आता है ढक्कन से वक्त उसको मशीन तोल देती है कुछ ना कुछ परसेंटेज। और जब पाइप में माल भरता है तो कुछ ना कुछ परसेंटेज ट्रैक्टर पे लोड भी पड़ता है। उससे क्या होता है कि जो हमारी तेल की खपत होती है और चावल का टूटन का परसेंटेज होता है वो अन्य मशीनों में बढ़ जाता है। यही कारण है कि हमारी मशीनों में चावल का टूटन का परसेंटेज कम है, ट्रैक्टर पे लोड भी कम है और बेल्ट अलग अलग देने से हमारी मशीन में कंपन ना के बराबर है। तो ये हमारी मशीन की खासियत है और ये हमारा पेटेंट रजिस्टर्ड मॉडल है। तो पूरे यूपी, पूरे हिंदुस्तान में ये मॉडल टेक्नोलॉजी कोई कॉपी नहीं कर सकता। और जो मशीनों में हमने अलग किया है कि हमने चेचिस पूरी 6 इंच चैनल की दे दी है। जी जी, बता रहिए। हमारे में आप डोंगी देख सकते हैं, जो हॉपर इसे कहते हैं, सब हमारा 16 गेज से डोंगा दिया गया है। सब हमारा पूरा कास्टन ढली बाडी का दिया हुआ है। ठीक है, आप हमारा ये सब भी डोंगा सकते हैं, सब हमारा 17 गेज पे। और हमने इस बार क्या किया है कि अपनी नॉर्मल ही मशीनों में हमने जो साइक्लोन है वो साइक्लोन हमने हैवी दे दिया है। इसका कारण क्या है कि जब गली कुचल मशीनें चलती हैं, साइक्लोन वगैरह लड़ता है तो वो पचक जाता है, वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने 2-4-5 हजार की लागत भले बढ़ाई, लेकिन इससे क्या हुआ, मशीन की मजबूती बढ़ गई। तो ये एक हमारा विश्वकर्मा फाउंडेशन का एक भूसी टैंक मॉडल है और इसमें हमारी किसानों भाइयों की जो भूसी होती है वो टैंक में स्टोर हो जा सकती होती है। और जो इसमें हमारे हमने एक नया सिस्टम दिया है कि अगर किसान के मन में कोई शंका है या कोई बीमारी है कि भूसी में आदमी चावल चोरी कर रहा है, तरह तरह के उनके शक होते हैं, तो यहाँ से विंडो खिड़की खोल के किसान भाई को दिखा सकते हैं कि भाई भूसी खाली जा रही है, उसमें कोई भी चावल का अन्न नहीं जा रहा है। और हमारे पास कई और तरह के मॉडल है, जैसे हमारा बलवान मॉडल। इसमें हमने क्या किया, ये थोड़ी सी इसमें हमने बदलाव किया है कि जो साइक्लोन वगैरह हमने हैवी तो डाला है, इसमें हमने जो कवरिंग पूरी कर दी, पूरी सेफ्टी कर दी है, सुरक्षा का पूरा रूप किया है। इसमें जो हमारा झन्ना है, झन्ना हमारा 6 वायरिंग का 2 वायरिंग ये है, 4 वायरिंग इसके अंदर है, जिससे झन्ना एक मोशन में चले और पूरा सिंगल प्लेट मोटी प्लेट का झन्ना बनाया है ताकि वाइब्रेशन से झन्ना ना टूटे या कोई भी दिक्कत ना आए। और इसमें हमारी जो सबसे बड़ी खोज है हमारा साइक्लोन पंखा। ये साइक्लोन पंखा हमारा ढली बाडी का है, ये पूरे लगभग 10 से 15 साल कभी घिस नहीं सकता। इससे हमारी मशीन की मजबूती अधिक बढ़ जाती है। इसमें जो हमारा टैंक है, जैसे आप देख सकते हैं कि डीसम वीसम में जो डाले बनते हैं वैसी हैवी चद्दर है,
जिससे आपका टैंक मजबूत रहे, टूट फूट के कोई भी चांस ना रहे। ये हमारा बलवान मॉडल है, वो बलवान भूसी टैंक मॉडल। ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन मजबूती के नाम पे बलवान जैसा नाम है, उसका वैसा काम भी है। और भी हमारे अधिक मॉडल है। एक मॉडल हमारा हाफ डाला मॉडल है, जिसमें भूसी बाहर चली जाती है। इसमें पेंट वाली मशीनें खड़ी है बाहर, मैं अभी आपको वो भी दिखा दूंगा। सेम मशीन ये है, वो भी साइक्लोन वगैरह टेक्नोलॉजी हमारी मशीन की। एक पत्थर पुल्ली ये चलाती है, एक पत्थर पुल्ली ये चलाती है। इससे क्या होता है, तनाव बराबर रहता है, चावल का टूटने का परसेंटेज मेरा कम रहता है बर्नम सिस्टम ना होने के कारण, जिसकी वजह से तेल की खपत भी कम होती है और हमारे किसान भाइयों की अच्छी से अच्छी बचत होती है। इसमें क्या है कि इसमें भूसी बाहर गिर जाती है, इसमें भूसी टैंक में नहीं जाती, इसमें भूसी हमारी बाहर गिर जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विंडो है पूरी, इसमें भूसी बाहर गिर जाती है। और ये छोटी मशीन है, कहीं भी गांव गुच्चर में मशीन आराम से गुज सकती है। ये बलवान हाफ डाला मॉडल है, ये पूरा मजबूती वाला मॉडल है। तो एक मॉडल हमारे पास ये है, ये हम अपनी फैक्ट्री विश्वकर्मा फोल्डी वर्क्स में तरह तरह के कस्टमाइजेशन भी करते हैं, मतलब कि किसानों के अनुसार हम मशीन को बनाते भी हैं जैसा वो चाहते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी सी अलग मशीन है, इसमें सिंगल 3 तरह के सेलर और डिस्कर लगे हुए हैं, जिससे भूसी उड़ाने में और धान फोड़ने में आसानी और अधिक हो। ये बिहार के और मिर्जापुर के क्षेत्रों में मशीनें चलती हैं। इसमें हमने सिंगल पॉलिशर लगाया हुआ है। इसमें हमारी चेसिस पूरी हैवी चेसिस है। इससे क्या है, बस ये है कि जहां पर रास्ता थोड़ा चौड़ा हो और धान थोड़ा सा मोटा और बेहा टाइप का धान हो, तो वहां पर ये मशीनें ज्यादा मात्रा में सक्सेसफुल है। तो हम किसानों के हिसाब से कई बदलाव भी करते हैं मशीन में, अगर वह उनका सुझाव अगर हमें सही लगता है तो। बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। धोखाधड़ी से आप बचें, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए बेझिझक आप दिए गए कॉन्टेक्ट पे फोन करें। बाकी नमस्कार।